डीडवाना में फ्री मोबाइल शिविर में गड़बड़ी आई सामने। ओटीपी भेजा किसी को, पैसे ट्रांसफर हुए किसी और के। डीडवाना के कुचामन रोड पर ज्योतिबा फूले शिक्षण संस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन मोबाइल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस शिविर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। लाभार्थी के ओटीपी भेज किसी और के पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। शिविर में एक लाभार्थी के भाई जितेंद्र ने मीडिया से बात करके बताया कि उसके बहन जो छात्रा है उसके नाम मोबाइल देने का मैसेज आया। वो सभी डॉक्यूमेंट लेकर शिविर आई और सभी कार्रवाई होने के बाद उसके वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने लिए ओटीपी भेजा गया, परंतु उसके वॉलेट में पैसे नहीं आए। अधिकारियों ने उसे घंटों इंतजार करवाकर अगले दिन बुलाया, लेकिन फिर भी उसके वॉलेट में पैसे नहीं आए। वहीं शिविर में मौजूद लाभार्थियों ने ये आरोप भी लगाए हैं कि कैंप में मौजूद अधिकारी अपने चहेतों को मोबाइल दे रहे हैं। शिविर में ऐसे लोगों को मोबाइल दिया जाता है जो लाभार्थी तो है परंतु जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी उन्हें पहले मोबाइल दिया जाता है। वहीं सुबह से शाम तक जिनका लिस्ट में नाम है वह यहाँ आते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन उनको कई घंटे इंतजार करना पड़ता है और कईयों को इंतजार के बाद भी मोबाइल नहीं दिया जाता है। वहीं कैंप के अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने कहा कि जो पैसे गलत वॉलेट में गए हैं वो एक भूल है जिसे सुधारा जा रहा है, और जो लिस्ट हमें प्राप्त हुई है उसमें जिनका नाम है हम उन्हीं को मोबाइल देते हैं। अगर कोई लाभार्थी ऑनलाइन अपनी डिटेल देखता है और वह लाभार्थी है और उसका लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको हम मोबाइल नहीं देते हैं। शिविर में तहसीलदार ने भी इस मामले को लेकर निरीक्षण किया और बताया कि किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर होना एक मानवीय भूल है। ऐसा मामला पहली बार सामने आया है। लाभार्थी के नंबर की जगह किसी और के 2 गलत नंबर डायल हो गए, जिसके वजह से किसी और को पैसे चले गए। जिसके पैसे गए हैं उसके अकाउंट से 1-2 दिन में पैसे रिकवर करके लाभार्थी के वॉलेट में भेज दिए जाएंगे। और चहेते को मोबाइल देने के बात पर तहसीलदार ने बोला, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। जिनका नाम लिस्ट में है उन्हें ही मोबाइल दिया जा रहा है। अगर कोई मामला आएगा तो मामले की जांच की जाएगी। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जिला कलेक्टर से भी बात की गई तो उन्होंने कहा ऐसा कोई मामला उनके सामने नहीं आया है। अगर ऐसा मामला सामने आया तो जाँच करवाई जाएगी। और कब से आ रहे हो आप? मैं 3 बार बस आई क्या आया बार कहते कल आई जो नाम को नहीं मालूम इसमें के था मेरे पास दे दी लिस्ट में बेटा बस जाता रहा तो दूर बड़ा लगा हवा में तो आपका लिस्ट में नाम नहीं है और आपको पहले लिस्ट में नाम है बेटा। अब क्या दोबारा लिस्ट को नहीं मांग दोबारा को नहीं बेटा लिस्ट दोबारा लिस्ट पहले लिस्ट में मांग नाम है बेटा पहले नाम देखे था नाम लिस्ट में था नाम को नहीं आया। हम 3 दिनों से आ रहे हैं, उनके साथ आ रही हूँ। आश्वासन दे रहे हैं आज नहीं कल आपका नंबर आएगा, कल नहीं कल आना आपका नंबर आएगा, और दे नहीं रही है यहाँ। अब इनको बीमार को लेके आ रही हूँ, टेम्पो ऑटो से लेके आती हूँ, ऑटो से लेके जाती हूँ। बस की सुविधा हमारे गाँव में है। क्या नाम आपका? नीलम कंवर है। ये सर डीडवाना के अंदर जो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल के अंदर फ्री स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जो मोबाइल बांट रहे हैं, उस कैंप के अंदर जब मैसेज आने के बाद मोबाइल लेने के लिए आते हैं, मोबाइल लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट क्लियर थे। क्लियर होने के बावजूद पूरी प्रोसेस होने के बाद जब मोबाइल देना था लास्ट में सिम यहाँ इन्होंने निकाल दी थी। उनके बाद में इन्होंने पेमेंट किसी और के नाम काट दिया, जबकि ओटीपी हमारे मोबाइल पर आ रही है। ओटीपी जब हमारे मोबाइल पर आए तो पेमेंट और किसी को कैसे जा सकता है? और अगर पेमेंट चला गया तो इसमें जिम्मेदार सरासर कर्मचारी है। कर्मचारियों की लापरवाही है पूरी की। हमारे मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड नहीं करवा गया, वो खुद ही अपने मोबाइल से कर रहे थे। उन्होंने ओटीपी पूछी हमें, ओटीपी हमने उनको बताई। इसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि दूसरों को पेमेंट चला गया, और उन्होंने ये दिया आश्वासन की 2 घंटे बाद वेट करो। वेट किया, कल वेट किया, और आज जब सुबह वापस आए आश्वासन पे आश्वासन दे रहे, कन्फर्म दावे के साथ क्या नहीं रहे कि आपको मोबाइल मिलेगा। उम्मीद दे रहे हैं कि बस मिलेगा, ऐसे बोल रहे हैं कि 5-7 दिन बाद में आपको आ जाएगा, हम आपको कॉल कर देंगे, आप लेने के लिए आ जाना। बाद में तो आचार संहिता लग रही है, बाद में कौन सा मोबाइल मिलेगा? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र है। 2-3 दिन से लगातार महिलाएं यहाँ आ रही हैं, उनको मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। और आज माना था यहाँ सिमों की हड़ताल बताई जा रही है। और ये अभी जो 1-2 फ्रॉड ऐसे आ रहे हैं मामला कि जैसे किसी दूसरे का
वो जिसको मोबाइल मिलना चाहिए था उनको मोबाइल मिल नहीं रहा है, उनसे OTP ली जा रही है, नहीं तो उनके मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं न और कर रहे हैं। वो अपने मोबाइल, ये जहाँ कर्मचारी बैठे हैं ना, खुद के मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर रखा है और वो ऑटोमेटिक बैलेंस करते हैं और दूसरों का तम चला जाता है। और यहाँ जब पूछा जाता है तो बोल रहे हैं यहाँ कोई ऑटोमेटिक पीछे से कोई मिस्टेक हो गई है और हो गई है। यहाँ मेन वो कोई मनोज कुमार नाम बता रहा है, बोल रहे हैं उनके पास अभी आए तो वो पंचायती ज़्यादा बोल रहे, वो तो बात भी नहीं कर रहा है, सुबह से संतुष्ट ही नहीं दे रहा। वो तो कल हो जाएगा, 2 घंटे रुको, 3 घंटे रुको, 4 घंटे, कोई ले ही नहीं, कल आए ना परसों आना, मैं कोई आपका गुलाम थोड़ी हूँ, बात करने का तमीज़ नहीं उसको। तो ये ऐसी घटना पहली बार हुई है या आगे भी कभी हुई है ऐसी घटना? तो हर दिन होती रहती है यहाँ, रोज होती है, मगर यहाँ किसी को सूचित नहीं किया। बड़े बुजुर्ग आते हैं वो बोलते नहीं, उन्होंने डरा धमका कर बोल देते हैं। और ये एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को बोलता है कि इनको मैंने गोली सेट कर दी, तो और गोली सेट कर दे, और क्या काम है। ये अभी मैं यहाँ श्रीमान SDM साहब ने मुझे बताया था, उनके बिहाफ पे मैं यहाँ निरीक्षण के लिए आया हूँ। अभी मेरे सामने आया कि ऐसा एक मानवीय बोलवस से जो अपने पास ई-वॉलेट का जो सिस्टम है उसमें 2 नंबर गलत डायल हो गए तो दूसरे के अकाउंट में वो पैसे चले गए। ये अपने पास आज 2 महीने का अपना कैंप का शिविर अवधि होगी, उसमें फर्स्ट प्रकरण है, तो हम उसको आज या कल में वो पैसे रिकवर करके जो लाभार्थी है उनको मोबाइल दिलवा देंगे। मोबाइल दिए जा रहे हैं। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज दिनांक तक ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है, ना ही शिविर प्रभारी को प्राप्त हुई है। अगर कोई शिकायत ऐसी आती है तो हम इसकी जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में ये है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऐसा कोई आचरण किया गया तो हम उसको पाबंद कर देंगे, हो सके तो हम उनको रिप्लेस भी करवा देंगे। ये मैंने अभी अवगत ऐसे समाज की सूचना ली है और हम आज इनकी सूचना ऑफिशियल सूचना भी लेके इन सबकी जांच करा लेंगे। ये मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं इसकी सूचना नहीं दे सकता। ठीक है, हमने पहले देखा था कैंप्स में जाके, तो जो शुरू में जो सूची में जो नाम आ रहे थे उसी हिसाब से मोबाइल दिए जा रहे हैं। फिर भी अगर आप ऐसी कोई बात बता रहे हैं तो मैं इसको दिखवा लेता हूँ। मेरे सामने आया नहीं, ये पहली बार आप बता रहे हैं। अगर ऐसा कोई बात है तो मैं अभी जो भी नोडल ऑफिसर उससे बात करता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं, इस तरह से हो नहीं सकता, क्योंकि सबकी अलग अलग अपनी ड्यूटियाँ लगाई हुई है और उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसा मेरे ख्याल से मनोज जब खुद कह रहा है तो ऐसा क्यों करवाएगा? जब वो खुद ही कह रहा है कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सूची से दे रहे हैं, तो फिर ये कहाँ से बात आ रही है? जांच तो हुई है, पात्रता पोर्टल पे उसके ऊपर हुई है। 2 प्रकरणों में से एक प्रकरण मेरे ध्यान में, दूसरा अगर आप मुझे डिटेल में बताएं तो मैं दूसरा प्रकरण भी बता सकता हूँ। ये SDM मैडम आपको इनके बारे में डिटेल में जानकारी दे देंगी। दोनों प्रकरण उनके ध्यान में हैं, 1 या 2 जो भी है, पूरी जानकारी उनके पास है। डिटेल के अंदर अधिकृत जानकारी शिविर प्रभारी होने के नाते उपखंड अधिकारी महोदय आपको दिया जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आदि धन्यवाद दूंगा कि ऐसे प्रकरण आए और तुरंत प्रभाव से आपने उनके ऊपर, ये आपसे अपेक्षा रहती है, हमारी कोई भी असुविधा हो उसमें भी आपकी ही हम इतनी ही अपेक्षा करते हैं कि आपका सहयोग बना रहे। 2 प्रकरणों का आपने लिया, दोनों जो भी प्रकरण है उनको अभी मोबाइल मिले या नहीं मिले ये तो हम डेफिनेटली अभी नहीं बता सकता मैं, लेकिन ऐसे 2 प्रकरण डेफिनेटली SDO मैडम यानी जो शिविर के है प्रभारी, उनकी जानकारी में आप विस्तृत जानकारी जो भी उनसे लेना चाहते हैं उनसे ले सकते हैं, क्योंकि शिविर प्रभारी होने के नाते अधिक जानकारी उनकी। मैंने अपना जवाब तो आपको स्पष्ट रूप से दे दिया कि ये दोनों प्रकरण डिटेल्ड प्रकरण, इनके ऊपर मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। शिविर प्रभारी होने के नाते उपखंड अधिकारी महोदया ही आपको जानकारी देगी। ये प्रकरण उनके ध्यान में होगी, जो भी आए हैं उनके ध्यान में।